अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा थीम की परचेजिंग से लेकर आपकी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की फिनिशिंग तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पे आके हम देख लेते हैं कि हमारे पास थीम फॉरेस्ट पे हम जाएंगे सबसे पहले, और बल्कि इसके आगे ही मैं लिख देता हूँ जो कि हम थीम यूज़ करने लगे हैं हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसका नाम है एडुमा। ये थीम की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट $70 है और 35,106 इसकी सेल्स हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ कि इस थीम के अंदर डिफरेंट किस तरह के डेमोज हैं, और यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी। थीम की कस्टमाइजेशन, थीम की सेटिंग, थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से लेके चलना है। ये इसके कुछ नए डिज़ाइन आए हैं। मैं लाइव डेमोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेमोज आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से ये वाला थीम प्रीमियम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आपने जस्ट उस लिंक को ओपन करना है और थीम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और उस थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। अपने वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर ली। सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अपने अपीयरेंस में आना है और थीम्स में आना है, और यहाँ पे आपने आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और जो आपने थीम बाय किया होगा, जो भी आपके पास थीम है, अगर आप ये वाला ऐड होमा यूज़ नहीं कर सकते, कोई और यूज़ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करके चूज़ अ फाइल करके आप उसको अपलोड कर देंगे। बट फॉर नाउ इस वक्त मैंने अपना जो थीम है एडोमा का वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और ये जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही एक फ़ाइल आपको मिलेगी, और उसको आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है उसका मैं कंप्लीट तरीका आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा। तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इन द एंड आके आपको कंप्लीट इस तरह का एक लुक मिलेगा जिसमें थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा वर्डप्रेस के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले इस थीम में पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ये वाला थीम कोर इंस्टॉलर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा ये वाला जो प्लगइन है थीम कोर इंस्टॉलर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और ये एक्टिवेट भी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा गेटिंग स्टार्टेड का। इस वक्त आपके पास ये जो थीम है ये कंप्लीट रजिस्टर्ड और पेड है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है डी रजिस्टर। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रजिस्टर नहीं रहेगा, तो इसको आप रजिस्टर कर ये इस वक्त रजिस्टर हुआ है। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने बताना है आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। मैंने लिख देता हूँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्क्रिप्शन में मैं फिलहाल यही ऐड कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है प्लगइन्स। किसी भी वर्डप्रेस के थीम को इंस्टॉल करने से पहले जो रिकमेंडेड प्लगइन्स होते हैं उनका इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इसका इंस्टॉलर है वो हमें बता रहा है कि आपने ये वाले प्लगइन्स ज़रूरी हैं। तो मैं इन सबको ऑलरेडी इसने बाय डिफ़ॉल्ट चेक किया हुआ है, तो मैं इंस्टॉल एंड एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दूंगा और मैं वेट करूंगा कि जब तक ये इंस्टॉल होते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको जो बेसिकली ये वाला थीम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, उसकी एक फाइल होगी जो कि मैं अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और साथ ही में एक प्लगइन जो है वो भी दे दूंगा। उस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है, और उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से आपने उस प्लगइन के अंदर जो मैंने फाइल दी होगी थीम की उसको अपलोड करके अपने पास लाइव लेके आना है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। अब देख सकते हैं आप हमारा जो प्लगइन्स वाला स्टेप था वो मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने अपने डेमो को इंपोर्ट करना है। जो भी हमें डिज़ाइन पसंद आता है हम वो वाला इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी के हम फर्स्ट वाला ही लेके चलते हैं जो कि है एजुकेशन वाला। जेनेरिक यही यूज़ मोस्टली यही यूज़ होता है। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इस वक्त मेरा जो कंप्लीट डेमो है वो इंपोर्ट हो रहा है।
अभी ये चेक कर रहा है कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे वो मैंने इंस्टॉल करके उनको एक्टिवेट किया हुआ है या एक्टिवेट नहीं किया हुआ। इस स्टेप के बाद डिफरेंट ऑप्शन होंगे हमारे पास, जिसमें थीम ऑप्शन, थीम की सेटिंग्स वो इंपोर्ट करेगा इस जो हम डिज़ाइन इंपोर्ट कर रहे हैं इस डिज़ाइन के हिसाब से। फिर इस स्टेप के बाद मेन कंटेंट आएगा आपका, जिसके अंदर आपके थीम की इमेजेस, पोस्ट, कमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें इंपोर्ट होंगी। इस स्टेप के बाद आपका जितना भी मीडिया, आपकी जितनी भी इमेजेस हैं, आपके कोर्सेज की इमेजेस हैं वो आएंगी। फिर विजेट्स और एंड पे स्लाइडर आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के डेमो इंपोर्ट करने के बाद आपने अपनी कंप्लीट वेबसाइट को मैनेज किस तरह से करना है और कस्टमाइज किस तरह से करना है। मेजर मेजर चीज़ें मैं आपको सारी की सारी बता दूंगा। उसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी ही सपोर्ट की वजह से आपकी ही सपोर्ट की वजह से मैं और वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। आप कोर्सेज की कैटेगरीज बना सकते हो। कोर्सेज, हर कोर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हो। एक स्पेसिफिक कोर्स की प्राइस भी डिफाइन कर सकते हो कि ये कोर्स कितने का आपने सेल करना है। उसके बाद जब आप एक कोर्स कंप्लीट क्रिएट कर लेते हो तो फिर आप, लेट सपोज मेरा एक कोर्स है, मेरा सब्जेक्ट, हम सिंपल लेके चलते हैं ताकि चीज़ें हमें समझ आ जाए। मेरा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर का। अब उस कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट, कंप्यूटर की एक बुक होती है, उस बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। लेट सपोज जो मेरा चैप्टर 1 है वो मेरा कोर्स है। उस कोर्स के अंदर डिफरेंट लेसन्स होते हैं। लेट सपोज मैं अपने चैप्टर 1 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो मैं उस कोर्स के लिए 3 डिफरेंट लेसन्स क्रिएट करूँगा। और 3 लेसन्स क्रिएट करने के बाद लेट सपोज जो हमारी बुक का चैप्टर 1 है, जिसके हमने पूरे लेसन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उसके एंड पे हमें क्विज क्रिएट करना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा क्विज का। उस क्विज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक हम मल्टीपल क्वेश्चंस रखें या डिफरेंट ऑप्शंस रखें, ट्रू फॉल्स रखें या टाइपिंग वाले क्वेश्चंस रखें, लाइक टेक्स्ट फील्ड हो उसके अंदर। तो अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे जो थीम ऑप्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेन कंटेंट जो है हमारा, पेजेस, कमेंट्स, वो इंपोर्ट ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। और इस वक्त हमारी जो मीडिया फाइल्स हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। ये 1-2 मिनट से ज़्यादा टाइम अब नहीं लेगा, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसके अंदर आप कस्टमाइज का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप अपना लोगो, थीम के कलर्स, थीम की सेटिंग्स को खुद भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। और अभी हमारा, आप देख सकते हैं कि डेमो इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं विजिट योर साइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो न्यू टैब के अंदर हमारी एक फ्रेश लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये थीम थोड़ा सा स्लो है, बट आपको पता है हर मुश्किल, हर टफ चीज़ का, हर इशू का कोई ना कोई सलूशन होता है। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को फास्ट बना सकते हैं, उसकी लोडिंग स्पीड को कैसे तेज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जो CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं उनको किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लगइन है, उसका मैं आपको बता दूंगा। उसकी जो कंप्लीट सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो के एंड पे मैं आपको उस प्लगइन का बता दूंगा कि वो किस तरह से प्रॉपर काम करता है। ये हमारे पास लोड हो रहा है। मीनवाइल हम अपने डैशबोर्ड को भी एक दफ़ा लोड कर लेते हैं और लोड करके देख लेते हैं कि ये किस तरह का लग रहा है हमें इस वक्त। यहाँ पे आप देखिएगा काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। ये देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं और हमारी वेबसाइट भी ऑलमोस्ट लोड होने वाली है। और मैं अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ ताकि जो लोडर है इसको मैं ख़त्म कर सकूँ। और इसके अंदर हमारे पास थीम के भी कुछ ऑप्शंस होंगे। आई थिंक वो कस्टमाइज़ में ही होंगे, क्योंकि हर थीम की सेटिंग डिफरेंट होती है, तो उसमें आपने इतना परेशान नहीं होना।
जनरल में आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अपना लोगो अपडेट कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं, लोगो की विड्थ मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं। साइट का फेव आइकन आप अपलोड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा। उसके बाद लेआउट में आ जाते हैं तो आप अपने पेजेस की डिफरेंट लेआउट्स को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। इन लेआउट्स में ये होता है, हेडर आपका फुल आएगा, कंटेंट वाइड आएगा और फुटर आपका कंप्लीट आएगा। पेज लेआउट में हेडर फुल, बॉडी साथ एक साइड बार आ जाएगी और नीचे फुटर कंप्लीट आ जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट लेआउट्स के डिज़ाइन हैं। स्टाइलिंग में आ जाए तो हम अपनी वेबसाइट के कंप्लीट कलर्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप किस कलर को किस तरह से चेंज करेंगे। सोशल शेयर पे आपके डिफरेंट बटन्स आ जाएंगे, इनको आप ऊपर नीचे करके मैनेज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर आप अपने फ़ॉन्ट्स को किस फ़ॉन्ट जगह पे कौन से फ़ॉन्ट को किस तरह से डिस्प्ले कराना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लाइक प्री लोडिंग। इस वक्त मैंने प्री लोडर को टर्न ऑफ करना है ताकि जब प्री लोडर मेरा ख़त्म हो और मुझे मेरी वेबसाइट प्रॉपर नज़र आए। उसके बाद हमारे पास बैक टू टॉप का बटन है कि अगर आप अपने पेज के बिल्कुल एंड पे जाते हैं, बॉटम पे जाते हैं, तो एक ही बटन पे क्लिक करने के बाद, लाइक मैं ये नीचे आता हूँ तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद फ़ौरन ऑटो ऊपर आ जाए। मेन्यू टैब में अपनी वेबसाइट को दोबारा ओपन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जाओ, हमारे पास प्री लोडर है, या आप कस्टम भी अपलोड कर सकते हैं। कस्टम इमेज होगी, कस्टम इमेज के अंदर जो है आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का प्री लोडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। और यूटिलिटीज़ के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। गूगल एनालिटिक्स के जो आइडिया आप वो ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पिक्सल की ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से कस्टम जेएस और कस्टम सीएसएस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जो ये वाली फील्ड है कस्टम सीएसएस और कस्टम जेएस की, स्पेशली सीएसएस की, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट कस्टमाइजेशन करनी होगी। तो ये वाली जो एरिया है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो रीडिंग आ रहा है ये लिखा हुआ ना आए, तो ये इसके कुछ टैग्स होते हैं, कुछ फील्ड्स होती हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, लाइक डिस्प्ले नन को आप यूज़ करके स्पेसिफिकली जिस क्लास के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके क्लास के अंदर आप डिस्प्ले नन की फंक्शनैलिटी को यूज़ करके यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए। साइड बार को आप, स्टिकी साइड बार को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, फिलहाल इसको ऑन ही रहने देते हैं। फिर आपके पास हेडर की सेटिंग आ जाती है। हेडर का लेआउट, किस तरह से आपने लोगों को कहाँ डिस्प्ले करवाना है, किस तरह से लेके चलना है। फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट है उसी को लेके चलते हैं। टूल बार में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको टूल बार की सारी सेटिंग नज़र आ रही है। मेन मेन्यू के अंदर आपको उसके कलर्स वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टिकी मेन्यू को भी आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्लाइडर है वो प्रॉपर लोड नहीं हुआ, शायद इंपोर्ट करने के दौरान जो उसकी इमेजेस हैं वो लोड नहीं हुई, तो मैं स्लाइडर रेवोल्यूशन के अंदर जाके इसको पहले चेक करूँगा कि इसका एग्जैक्ट इशू क्या है। जबकि आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ पे मेन्यू का नज़र आ रहा है। स्लाइडर रेवोल्यूशन को मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया, अभी ये लोड हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज की जगह पे हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं राइट क्लिक करके मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसका बेसिक इशू क्या था। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कोई पहले से अपलोड हुई हुई कोई पिक्चर यहाँ से उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कौन सी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये वाली पिक्चर ऐड करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर मैंने ऐड किया वो यहाँ पे आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाय नाउ का मेरा बटन है, टेक्स्ट जिसका बाय नाउ है उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं बटन का कलर कोई भी रख सकता हूँ। इसी तरह मैं अपने स्लाइडर को सेव कर दूंगा। फिलहाल हम एक ही स्लाइडर लेके चलते हैं, बाकी हम इमेजेस बाद में, अब जितने स्लाइडर चाहें ऐड कर सकते हैं। किसी एक स्लाइडर को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्लाइडर का जो इशू था थीम इंपोर्ट करते हुए, उसको हमने ठीक किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ऑलमोस्ट मुझे मेरी हर चीज़ क्लियर कट नज़र आ जाएगी।
लेट्स सी, अभी ये हमारे पास लोड हो रहा है, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा होम पेज कंप्लीट लोड हो चुका है। बटन का कलर मैंने चेंज किया था, आप कोई भी रख सकते हैं। रेड वैसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको वाइट करता हूँ, वाइट विल बी बेटर। उसके अलावा ये 3 टैब्स हैं, उसके बाद आपके कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, इनको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये एक सेक्शन नज़र आ रहा है, फिर नीचे इवेंट्स का सेक्शन है, आप डिफरेंट इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको आपके सारे इवेंट्स नज़र आएंगे। उसके अलावा आपके पास लेटेस्ट न्यूज़, जो आपके ब्लॉग्स के आर्टिकल्स, ब्लॉग की न्यूज़ हैं, वो यहाँ पे नज़र आएंगे। आप इस वेबसाइट पे जो सेक्शन आप दिखाना चाहें उसको दिखा सकते हैं, और जिसको रिमूव करना चाहें उसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप अपने टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स का स्क्रॉलर बहुत प्यारा खूबसूरत लगा हुआ है यहाँ पे। न्यूज़लेटर का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपका फुटर आ गया। फुटर का लोगो आप अपडेट कर सकते हैं विजेट्स में जाके। और ये आपका कंप्लीट होम पेज लोड हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं कोर्सेज पे। लेट्स सपोज हमारा ये जो कोर्स है, लेट्स सपोज ये वाला कोर्स है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये है फ्रॉम जीरो टू हीरो विद नोड JS, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टार्ट नाउ। अब ये हमारे पास कोर्स की कंप्लीट डिटेल आ गई, जिसमें एक पिक्चर है, कोर्स की डिस्क्रिप्शन है। करिकुलम में कोर्स का भी करिकुलम नहीं है इसके अंदर आपके पास। मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूँ कि लर्न प्रेस के अंदर जो आपके लेसन्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे शो होंगे। अभी इस वक्त जो हमारे पास लेसन्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे ऐड हुए हैं। हम यहाँ पे नया लेसन क्रिएट करेंगे और इसी को लेके चलेंगे, इसी कोर्स को लेके चलेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक नया कोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, न्यू पे जाएं, यहाँ पे कोर्स का ऑप्शन होगा, इस पर राइट क्लिक करके आप न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं, इस टैब में भी, करंट जो विंडो खुली हुई है इसमें भी ओपन कर सकते हैं। तो आपका एक नया कोर्स आ जाएगा जिसमें उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं इसी कोर्स को एडिट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम कोर्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेजर चीज़ तो यही है, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं विजुअल पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारे पास कोर्स का एक टाइटल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कोर्स का जो URL है ये वाला, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ Node.js, इसको सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये अपडेट हो चुका है। फिर कोर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है करिकुलम का, क्रिएट अ न्यू सेक्शन। मैं लिख देता हूँ लेसन 1, और सॉरी लेसन 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक ऑप्शन देखा कि लेसन्स का हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो लेसन 1 को ऐड करने के बाद, ये मैंने ऐड करने के बाद एंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो मेरे पास लेसन 1 क्रिएट हो चुका है। इसको मैं यहीं पे अपडेट पे क्लिक करके इसको मैं अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बाद मेरे पास जो कोर्स का पेज है इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ये लोड हो चुका है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे करिकुलम के अंदर आपको एक लेसन 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बट इसके अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो लेसन 1 बेसिकली मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो लेसन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट ऐड हो चुका है। अब फर्स्ट पार्ट जो मैंने ऐड किया है इसको मैं एडिट भी करना चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अब जो फर्स्ट पार्ट वाला लेसन था, देखें एक नया क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट एक लेसन क्रिएट करूँगा। इसको मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। अब आप देखिए डिलीट हो चुका है। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एन आइटम, जो मेरे पास ऑलरेडी लेसन्स बने हुए हैं मैं उन्हीं को लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक लेसन क्रिएट हुआ है हाउ टू यूज़ लर्न प्रेस। इसको मैं चेक करके इसको मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास एक ये लेसन आ चुका है। अब इसी तरह मैं मल्टीपल लेसन्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज सर्टिफिकेट ऐड ऑन का एक लेसन है, इसके मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये भी ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ, और जो हमारे पास जो मेन कोर्स का पेज था उसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकेंगे कि इस वक्त लेसन्स के अंदर हमने जो
ऐड किए हैं 2, वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, आगे टाइम लिखा हुआ है 20 मिनट्स का। लेट सपोज ये 2 थे, हाउ टू यूज लर्नप्लस सर्टिफिकेट ऐड ऑन। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसको ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। कीप इन माइंड कि आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ से भी लेसन्स क्रिएट कर सकते हैं नए, बट इस वक्त हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना है और डिटेल से बताना है। अब ये हमारे पास आ चुका है कंप्लीट लेसन। इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने लेसन्स में जाऊँगा और सबसे पहले अपने लेसन का टाइटल देखूंगा। ये है हाउ टू यूज़ लर्न प्रेस। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लर्न प्रेस और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जिस जिस लेसन के अंदर लर्न प्रेस आएगा वो मेरे सामने आ जाएगा, जैसा कि ये आ चुका है। इसको मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कंप्लीट आ चुका है। एक हमारा लेसन कंप्लीट क्रिएट हुआ है। लेसन की ड्यूरेशन हम जितनी मर्जी बढ़ाएं, कम करना चाहें कर सकते हैं। कमेंट्स वगैरह हम खुद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अलाउ कमेंट्स पे चेक करूंगा तो इसके ऊपर जो जो इस कोर्स में इनरोल होंगे वो इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। इसको मैं जिस तरह मर्जी चाहे अपडेट भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं ये लाइन्स में से निकाल देता हूँ और अपडेट करके इसको सेव कर देता हूँ। तो ये तरीका है आपका एक लेसन्स क्रिएट करने का। एक कोर्स के अंदर आप मल्टीपल जितने मर्जी लेसन्स क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं और शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। ये हमारा मेजर कोर्स था जिसके अंदर मैंने एक लेसन के अंदर 2 इसके पार्ट ऐड कर दिए थे। अब मैं एक नया लेसन क्रिएट करता हूँ, लेसन 2, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो लेसन 2 हमारा क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं जब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि लेसन 1 के बाद एक लेसन 2 भी यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। मैं करिकुलम में जाता हूँ और करिकुलम में जाने के बाद ये देखें लेसन 2 ऐड हो चुका है और यहाँ पे काउंट डाउन भी बता रहा है, टोटल काउंटर भी बता रहा है कि टोटल इस लेसन 1 के अंदर टोटल 2 लेक्चर्स हैं। इसी तरह मैं जितने चाहे लेक्चर्स एक लेसन्स में ऐड कर सकता हूँ, मैं जितने मर्जी लेसन्स भी ऐड कर सकता हूँ। लेसन्स और लेक्चर्स ऐड और एडिट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हर लेसन बेसिकली हर कोर्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये कोर्स टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में ऐड हुआ है। अगर हम देखते हैं कि हमारी स्पेसिफिक कैटेगरी यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कोर्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है न्यू के नाम से। इसी तरह कोर्स के अंदर आप डिफरेंट टैग्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ लर्न प्रेस। टैग्स का पर्पज़ ये है कि आपकी जो कोर्स है गूगल के ऊपर सर्च इंजन उसको किस तरह से रैंक और डी रैंक करता है। तो टैग्स उसमें काफ़ी हेल्प आउट करते हैं गूगल के क्रॉलर को ये बताने के लिए कि जो यूज़र क्यूरी सर्च कर रहा है ये कोर्स उसके कितना रेलिवेंट है। नेक्स्ट स्टेप हम फीचर्ड इमेज को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। मैं सेट फीचर इमेज पे क्लिक करता हूँ और सेट फीचर इमेज पे क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज एक ये पिक्चर है तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जनरल सेटिंग आ जाती है। कुछ ड्यूरेशन आप कोर्स की कितनी रखना चाहते हैं, कोर्स किस किस लेवल के लिए है। कुछ आप अपनी मर्जी के स्टूडेंट भी इनरोल कर सकते हैं जो कि शो हो रहे होंगे आपको कोर्स के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकेंगे अभी ओवरव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट 60, ड्यूरेशन इतनी, स्किल लेवल ऑल लेवल्स, तो जितनी भी सेटिंग्स थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ये डिफरेंट सेटिंग है इसकी, वो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। फिर भी आपका किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से इजीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ या कोई भी नई टेक्निक, कोई भी नई ट्रिक, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ दे रहा हूँ, कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, कोई थीम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई एसईओ का टूल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, कोई टूल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो वह आप तक बआसानी पहुँच जाए। और बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं क्विजेज, कि एक कोर्स के अंदर क्विजेज किस तरह से बनाए जाते हैं। मैं क्विजेज पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स सपोज इस वक्त मेरा एक ही क्विज ऐड हुआ, मैं एक न्यू क्विज पे क्लिक कर देता हूँ। मैं नया क्विज क्रिएट करता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्शन में मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ इसकी। लेट्स सपोज मैं ये डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ।
नेक्स्ट है डिटेल्स। मुझे क्विज के क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ एपीआई, और एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपीआई, उसको मैं किस तरह से लेके चलूँगा, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स सपोज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में लिख देता हूँ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स सपोज मैं एपीआई ही लिख देता हूँ और लर्निंग पर्पस। सेकंड ऑप्शन गूगल, थर्ड ऑप्शन फेसबुक। इसी तरह मैं इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन, कोई हिंट वगैरह ऐड करना चाहूँ वो भी ऐड कर सकता हूँ, कोई इसकी ड्यूरेशन, सारा कुछ, और डिफरेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से ऐड करता रहूँगा और एंड पे आके मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। तो ये तरीका है आपका बेसिकली क्विज़ेस क्रिएट करने का। पब्लिश पे पहले क्लिक नहीं हुआ था, मैंने अब क्लिक किया तो अब आपका क्विज बेसिकली क्रिएट हुआ है। तो मैं अपने क्विज़ेस पे दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्रैक्टिस नाम का एक क्विज़ ऐड किया हुआ था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसी तरह आपके पास बेसिकली क्विज़ेस, लेसन्स और कोर्सेज का मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है लर्न प्रेस के अंदर। इस सेटिंग के ऑप्शन में आके आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं कि जो आपकी करेंसी है वो उसकी पोजीशन किस तरह से होगी, करेंसी कौन सी आप लेके चलना चाह रहे हैं जो आपने शो करवानी है। उसके बाद कोर्सेज की कोई सेटिंग्स आपके पास आ जाती है, उस सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कोर्सेज को किस तरह से शो करवाना है, एक सेक्शन में कितने पेजेस दिखाने हैं, किस किस यूआरएल के ऊपर कौन सा टाइटल शो करवाना है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिर पेमेंट के ऑप्शंस हैं, प्रोफाइल के ऑप्शंस हैं, ये आप यहाँ पे इसको इजीली देख सकते हैं। कोई इतनी रॉकेट साइंस की बड़ी चीज़, मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, टोटल ड्रैग एंड ड्रॉप। बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम काम किस तरह करता है। मैं आपको ओवरव्यू क्विक दे देता हूँ। आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आपकी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के ऊपर एक यूज़र जो है वो वेबसाइट को ओपन करता है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद वो अकाउंट क्रिएट करता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक कोर्स सेलेक्ट करता है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद उस कोर्स को परचेज़ करता है। उस कोर्स को परचेज़ करने के बाद उसमें इनरोल हो जाता है, जैसे उसको पे कर देता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे वो कॉमर्स की कुछ सेटिंग्स होती हैं। बेसिकली वो कॉमर्स की आप वो सेटिंग अप्लाई करेंगे। वो कॉमर्स की सेटिंग में आप बताएंगे कि जो आपका कोर्स है वो आपके बेसिकली वेबसाइट में कितने कोर्सेज एस्टिमेटेड हैं, आप कौन सी करेंसी लेके चलना चाह रहे हो, फिर पेमेंट मेथड, सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे नहीं लेके चलूँगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जान रहे हैं और डिटेल्स के बारे में नहीं जान रहे। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक जो होम पेज है, हम इस होम पेज को किस तरह से एडिट करेंगे। अपने सिंपल एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है, एक नया टैब खुल जाएगा। उस टैब के अंदर एक एडिटर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप अपने इस कंप्लीट पेज को एडिट कर सकते हैं। मैं आपको एक दो सेक्शंस एडिट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, जस्ट फॉर ओवरव्यू। लेट्स सपोज ये हमारा पेज लोड हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकूँ। बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स, मैंने लीडर्स के एंड से एस हटा दिया तो बेस्ट इंडस्ट्री लीडर लिखा हुआ नज़र आ रहा। इस तरह से आप कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्यू मोर का जो बटन है इसका आप लिंक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसका यूआरएल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह पॉपुलर कोर्सेज का टाइटल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के अलावा यहाँ पे आपका जो कोर्सेज का डिज़ाइन है, ओवरव्यू है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर बाय लेआउट में चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ कैटेगरी आइटम साइड बार। तो ये देखें इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, कुछ इसके स्टाइल्स अप्लाई नहीं हो रहे होते, तो जो आपको बेहतर सूटेबल अप्लाइड लगे तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं जो स्लाइडर वाला था उसी को ऐड कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा और खूबसूरत लग रहा था। इसी तरह आप इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड इमेज को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इमेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। आपके पास ये सेक्शन नज़र आ रहा है, इसको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने जो क्रिएट करना है, यहाँ से जो बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है फॉर्म का, वहाँ से जाके आप जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे, किधर गया यहाँ पे, तो उसकी आपने जो फॉर्म की आईडी होती है वो आपने ऐड करनी है।
तो यहाँ पे आपका फॉर्म शो हो जाएगा। इसका जो ऊपर हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। फिर आपके पास इवेंट्स आ गए हैं, इवेंट की आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इवेंट्स जो बेसिकली आपने ऐड करने हैं वो आपने यहाँ से ऐड करने हैं। उसके अलावा आपके ब्लॉग की न्यूज़, इनका डिस्प्ले, इनका लेआउट कैसा होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो आपके किस तरह के होने चाहिए, उनके ऊपर भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। जो टेस्टिमोनियल्स आपके होंगे वो आप यहाँ से ऐड कर करेंगे, और यहाँ पे आके आपने सिंपल टेस्टिमोनियल्स आपने ऐड करने हैं। कोई भी सेक्शन, कोई भी चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें तो सिंपल आपने, लेट सपोज आप इस पेज में एक नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे, अपना लेआउट सेट करेंगे कि मैंने 2 हिस्सों में अपनी वेबसाइट के सेक्शन को दिखाना है, एक हिस्से में दिखाना है, 3 पार्ट्स में दिखाना है। लेट्स सपोज मैं एक पार्ट में दिखाना चाहता हूँ, मैं प्लस के इधर प्लस पे क्लिक करूँगा या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये कुछ एडिटर्स के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना सेक्शन क्रिएट करने में। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पेड पर जो है हमारे पास एलिमेंटर प्रो के कुछ फीचर्स हैं जो कि हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये साथ एलिमेंटर प्रो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। अपनी गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड करके उसके प्लगइन को आपने जस्ट उसको डाउनलोड करना है और अपने आवाज़ प्लगइन्स में इंस्टॉल करना है, तो आप एलिमेंटर प्रो के भी जितने भी फीचर्स हैं वो भी यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे शो होने लगे। इसी तरह से आप जो चीज़ को ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कोर्सेज को ऐड करूँ या पोस्ट ब्लॉग की पोस्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐड होके शो हो रही हैं। इनकी सेटिंग्स, इनका लेआउट, इनकी नेविगेशन, सारी सेटिंग यहाँ पे है। लेट्स सपोज मैं कोर्सेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने ड्रैग किया, ये ड्रॉप किया, ये मेरे पास कोर्सेज लोड हो गए। इसी तरह से आप कोई भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट में कुछ नहीं करूँगा फिलहाल, इसको मैं लीव कर देता हूँ। होम पेज कंप्लीट एडिट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कोर्स क्रिएट करने का तरीका, कोर्स के अंदर लेसन्स कैसे क्रिएट करने हैं, क्विजेज कैसे क्रिएट करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इवेंट्स आपके कैसे आपने क्रिएट करने हैं, आपने इवेंट्स मैनेजर में जाना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आपने इवेंट्स पे क्लिक कर देना है। इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी आपके इवेंट्स क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। आप कोई नया इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका टाइटल आ जाएगा न्यू इवेंट का, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसकी डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है। कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर हमने किस तरह से उसको एडिट करना है वो भी मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। कोई बड़ी रॉकेट साइंस, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा टेक्स्ट है, इसी तरह एलिमेंटर एडिटर ओपन होगा जैसे हमारा होम पेज का था, वहीं पे जाके आप इसकी टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा आप यहाँ पे मैप अपना ऐड कर सकते हैं। तो मैप थोड़ा एक नई चीज़ आ गया, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज भी थोड़ा सा एडिट करना बता देता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से कंप्लीट एडिटिंग होगी। इसको मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया, जो इसका एडिटर है एलिमेंटर का, उसके अंदर अब मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज को थोड़ा सा एडिट करके आपको बता दूंगा। और एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म शो हो रहा है, ये वही हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो कि हमारे पास ये है। इसके अंदर आप फॉर्म क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी ये वाला फॉर्म जो है वो क्रिएट हुआ है, तो हम चेक करेंगे ये कौन सा फॉर्म है, तो वहाँ से जाके हम इसको एडिट भी करेंगे। सबसे पहले हम गूगल मैप जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसको देख लेते हैं। इसकी सेटिंग यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो एड्रेस लिखेंगे उसी ही एड्रेस की लोकेशन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ रावलपिंडी पाकिस्तान, इसको मैं फुल जूम आउट कर लेता, ओपन कर लेता हूँ कंप्लीट। तो ये मेरे पास एक लोकेशन नज़र आ रही है रावलपिंडी पंजाब, तो इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कि जो हमारा मैप है वो उसी हिसाब से शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें। अब मेरा यहाँ पे एक फॉर्म है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ID 4।
तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाता हूँ और ID4 ये इस फॉर्म की है, तो मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। एडिटिंग से मुराद क्या है? एडिटिंग से मुराद ये है कि फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड्स होनी चाहिए, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। इसके अलावा आप न्यू फील्ड्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एक नई फील्ड यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ ईमेल की, तो मैं यहाँ पे ईमेल को भी ऐड कर सकता हूँ। ये आपको जस्ट मैं एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसको मैं भी यहाँ पे सेव नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट अस के पेज को किस तरह से एडिट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास शॉप का ऑप्शन आ जाता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। शॉप के अंदर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाती हैं। एक प्रोडक्ट को किस तरह से ऐड करना है शॉप में, किस तरह से शो करवाना है, ये एक अलग टॉपिक है, बट इसमें मैं जस्ट आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस थीम के अंदर ये भी फीचर है कि आप अपनी एक कंप्लीट ई कॉमर्स शॉप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अपने कोर्सेज को एज अ प्रोडक्ट्स, अपनी बुक्स को एज अ प्रोडक्ट्स शो करवा सकते हैं। फिर उन प्रोडक्ट के साथ पेमेंट मेथड्स कौन कौन से अटैच करने हैं, पेमेंट गेटवेज कौन कौन से होंगे, फिर पेमेंट गेटवेज ऐड करते वक्त कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफ़र या और डिफरेंट मेथड्स, और फिर एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं डिलीवरी के वो, या फिर आपके अगर डिजिटल कोर्सेज हैं तो वो फिर आप ऑटोमेटिकली ईमेल में कैसे जाएंगे परचेज होने के बाद, सिक्योर पेमेंट गेटवेज कैसे ऐड करने हैं, पेपाल कैसे ऐड करना है, वो मैं आपको एक अलग टॉपिक है, तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास कंप्लीट एक थीम को किस तरह से एडिट करना है, कोर्सेज को किस तरह से ऐड करना है, जो हमारा मेन मकसद था इस वीडियो के बनाने का। सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे ही आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर नज़र आएगा, जिस लिंक के अंदर जो कोर्स कंप्लीट थीम है हमारा, ये वाला जो थीम है, इसका फ्री वर्जन वहाँ पे है, ठीक है। तो आपने उस लिंक को पे क्लिक करना है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव पे आप आ जाएंगे, वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। उसकी फ़ाइल ऑलमोस्ट 800 कुछ MB की फ़ाइल है, ठीक है। उसको वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने अपने पास वर्डप्रेस पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद एक प्लगइन है हमारे पास, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके पास, यहाँ पे इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट पे आपने क्लिक करना है। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड, जो फाइल आपको मैंने लिंक दिया होगा, जो आपने डाउनलोड की होगी 800 कुछ MB की फाइल, वो आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है, या फिर आप इंपोर्ट फ्रॉम लोकल फाइल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं आपके लोकल PC से। ये आपने कंप्लीट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक लोडर चल जाएगा और आपका कंप्लीट लोड होने के बाद एक कंप्लीट पेड एडोमा का थीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। फर्दर बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आनी है, बहुत सारी वेबसाइट्स के बहुत सारे थीम्स आपको देने हैं, ताकि इजीली आप इनको प्रैक्टिस कर सकें और लर्निंग अपनी कंटिन्यू रख सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वाला एक शॉर्ट कोर्स बहुत पसंद आया होगा, जिसमें मैं आपको एक पेड $70 का थीम फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट दे के जा रहा हूँ। सो गाइज, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी। अभी मैंने अपने YouTube चैनल का स्टार्ट किया है आफ्टर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन माई प्रोफेशनल लाइफ। सो मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव किस तरह से कर सकता हूँ, अपनी वीडियो के अंदर चेंजेस किस तरह के ला सकता हूँ, और जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम दिया है उसको एंजॉय करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।